नमस्कार दोस्तों, सुहान के स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। चलो दोस्तों, सुनते हैं आज का कहानी। लोग समझते हैं भगवान एक विचित्र पहेली है। कोई कहता है भगवान ऊपर है, कोई कहता है भगवान मंदिर में है, कोई कहता है भगवान है ही नहीं, कोई कहता है भगवान तुम्हारे अंदर में है। अब ये समझने में दिक्कत हो जाती है कि सत्य क्या है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज भगवान ने मनुष्य को दी है और वह चीज है अनुभव। अनुभव को छोटा मोटा मत मानिए। किसी को ये समझाना पड़े कि हवाई जहाज में बैठने का क्या आनंद है, उसके लिए कम से कम 400-500 पन्ने की किताब बड़े आराम से लिखी जा सकती है। परंतु अगर उसी व्यक्ति को आप किताब न दें, हवाई जहाज में बैठा दें, तो एक भी पन्ना लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी समझ में आ जाएगा। ये है अनुभव। जिस चीज का हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, उसके लिए तो हमको किताब पढ़नी ही पड़ेगी। चंद्रमा पर सब लोग नहीं जा सकते, कम से कम अभी तो नहीं जा सकते। हो सकता है कि ऐसी चीजों का आविष्कार आगे 100 साल 200 साल के बाद हो कि बड़ी आसानी से मनुष्य चंद्रमा पर जा सके। अभी तो चंद्रमा में जाने पर क्या क्या होता है, ये हम किताब में ही पढ़ सकते हैं, उसका अनुभव नहीं कर सकते। पर जिस चीज का हम अनुभव कर सकते हैं, अगर उसको हमने सिर्फ थ्योरी में, सिर्फ किताबों में ही रखा, तो उसका कोई तुक नहीं बैठता है। रात को मैं सोच रहा था, और कई बार सपने में भी होता है। कई बार सपने आते हैं कि प्रोग्राम हो रहा है और हम प्रोग्राम में बोल रहे हैं। तो कल रात को मैं सुना रहा था कि खाना बनाने वाले बहुत हैं, और जो खाना बनाता है उसकी हम ये खूबी समझते हैं कि वह तरह तरह के व्यंजन तैयार करे, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करे। पर अगर कोई ऐसा मिल जाए जो कहे हम पत्थर की सब्जी बनाएंगे आपके लिए, उसका क्या तुक हुआ। मतलब अगर पत्थर की सब्जी बना भी दी तो उसे खा थोड़े ही सकेंगे। अगर खा भी लिया तो पेट में तो गड़बड़ होगी, क्योंकि पेट को वह चीज चाहिए जो वह पचा सके। पेट को नई नई चीजों से नहीं है, नई नई चीजों से मतलब है आंख को और जीभ को, पर पेट को एक ही चीज से मतलब है कि खाना पचा सकूंगा या नहीं पचा सकूंगा। एक सत्य और भी है। जब लड़की पैदा होती है, लोग कहते हैं अरे इसको दहेज देना पड़ेगा। इस तरीके से सोचने वाले कई लोग हैं, उनके लिए यही सत्य है। पर इससे होगा क्या। हिंदुस्तान में और चीन में लड़कियों की संख्या कम हो रही है और लड़कों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। इस तरह इन दोनों देशों में एक समय ऐसा हो जाएगा कि 10-10 तो लड़के होंगे और एक होगी लड़की। तो दहेज किसको देना पड़ेगा। दहेज देना पड़ेगा लड़के वालों को। इसलिए क्योंकि बड़ी मुश्किल के बाद कहीं ढूंढने से लड़की मिलेगी, तो उसको जितना चाहे उतना दहेज देने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। एक समय आएगा कि बैलगाड़ी नहीं रहेगी। आज बैलगाड़ी का नाम सुन के आपको मालूम है क्या होता है। आप सुनते हैं, समझते हैं बैलगाड़ी को। बैलगाड़ी का नाम लेते हैं तो बैल और गाड़ी, ये दो चीजें आपके ख्याल में आती हैं। परंतु एक ऐसा समय होगा जब नहीं आएगा ख्याल, तब आपको पूछना पड़ेगा क्या होती है बैलगाड़ी। आप समझिए कि जिसको आप सत्य मान रहे हैं, आपका इस पृथ्वी पर होना, आपके नाते रिश्ते, आपके संबंध, आपके कार्य जो आप इस संसार में करते हैं, इनको आप सत्य मानते हैं, पर ये सत्य नहीं है। आपका यहाँ होना भी थोड़े समय के लिए है, अब है और हो सकता है आगे आप नहीं होंगे। जाता है। कागज लाने के लिए तो लोग तैयार हैं, पर ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैंने कहा क्या है ये, क्यों लाया। कहने लगा ये तो बड़ी दिलचस्प चीज है, इसको देखिए आप। मैंने पढ़ा उसको। मैंने कहा यह क्या दिलचस्पी की बात है भाई, इस आदमी से मुझे ये पूछ के बता, यह ऐसा क्यों करने जा रहा है। मैंने कहा क्या वह एक महापुरुष के शरीर को वहां से निकाल करके जिंदा करेगा। क्या वह इसलिए वहां जा रहा है। एक सत्य बात है, इतिहास है कि ज्ञान पाने के लिए समय के गुरु के पास जाना चाहिए। यह कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में, उसके हृदय में, मन में छल कपट भरा हुआ है। सत्य भी भूल गए, असत्य भी भूल गए। क्या कहाँ है, कहाँ क्या रखा हुआ है, सब भूल गए। क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, सब भूल गए। हृदय की क्या पुकार है, ये भी भूल गए। नतीजा उसका क्या होगा। इतिहास क्या है।
मैं बताता हूँ इतिहास क्या है। इस मिट्टी से जो मिट्टी बोलती नहीं है, जो मिट्टी चलती नहीं है, जो मिट्टी हिलती नहीं है, बनाने वाले ने कमाल किया। कामिल काम कमाल किया। क्या कमाल किया? वह मिट्टी जो कहीं हिलती नहीं है, उसको हिला दिया। अब मिट्टी हिलने लगी, मिट्टी बोलने लगी, मिट्टी देखने लगी, मिट्टी सुनने लगी, यहाँ तक कि मिट्टी सोचने लगी। मिट्टी ने सबसे पहले सोचा कि मैं मिट्टी नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। अपने को बोलता देख के मिट्टी ने यह नहीं कहा कि मुझे तो उस चीज के गुण गाने चाहिए जिसने मिट्टी से मुझे ये बना दिया। मिट्टी ने अपने बोलने की शक्ति को देखा और उसे घमंड आने लगा। अपने सुनने की शक्ति को देखा, घमंड आने लगा। अपने देखने की शक्ति को देखा और घमंड आने लगा। और घमंड क्या है? प्लीज सुहांग के स्टोरी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।